हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम लोग बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सामान्य कंसेप्ट है कि लोकतंत्र और गणतंत्र, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है। सामान्यतया स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए आज के वीडियो में मैं इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंसेस है। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा होगी। तो आइए हम लोग भी जाने रिपब्लिक और डेमोक्रेसी क्या है। चलिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यह जो वर्ड है ना, डेमोक्रेसी, यह वर्ड जो है वो ग्रीस से आया है। अर्थात ये ग्रीक भाषा का शब्द है और यह शब्द की उत्पत्ति हुई है डेमोस और क्रेटोस। डेमोस और क्रेटोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है, उसी से डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहां डेमोस का मतलब होता है पीपल, जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, अर्थात शासन। अर्थात जिस देश का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाता हो, उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। अर्थात डेमोक्रेसी से तात्पर्य ही है जनता का शासन। और सबसे पहले 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी बीसी में, एथेंस में पहला लोकतंत्र जो है, विश्व का, संपूर्ण विश्व का पहला लोकतंत्र जो है वो ग्रीस के एथेंस में स्थापित हुआ। कब हुआ? 5वीं सदी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में। और जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, वहां शक्ति का स्रोत जो होता है वो कौन होता है? पीपल, मतलब आम जनता जो है वही शक्ति का स्रोत है। कहने का मतलब उस देश का शासन जो है जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चलाते हैं। लेकिन लोकतंत्र से तात्पर्य ये नहीं है कि उसका जो प्रमुख होगा वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। हो सकता है कि उसका प्रमुख जो है वो राजा हो, ये भी हो सकता है, या और किसी अन्य नाम से हो सकता है कि उसका पद वंशानुगत भी हो। लेकिन शासन का जो कार्यभार है लोकतंत्र में, वो जनता में निहित होता है, पब्लिक में निहित होता है। यह तथ्य तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे कि गणतंत्र क्या है, रिपब्लिक क्या है। तो रिपब्लिक शब्द जो है ना, ये शब्द आया है रोम से। कहां से आया है? रोम से आया। अर्थात यह एक लैटिन शब्द है। यह एक रिपब्लिक जो है वह एक लैटिन शब्द है, और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है रेस एंड पब्लिका। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है रेस एंड पब्लिका से। रेस का मतलब होता है थिंग, चीज या मैटर। रेस का मतलब चीज या मैटर, और पब्लिका का मतलब होता है रिलेटेड विथ पीपल, जनता से संबंधित, जनता से संबंधित। अर्थात जिस देश का प्रमुख जो है ना, वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे ही हम गणतंत्र कहेंगे। मतलब यहां पर हो सकता है कि लोकतांत्रिक देश का प्रमुख राजा हो, और यह पद जो है वो वंशानुगत भी हो सकता है। जैसा कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड की जो महारानी है या वहां का जो क्राउन है, वही उस देश का प्रमुख होता है। लेकिन गणतंत्र में अगर राष्ट्रपति है तो उसका चुनाव होता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। हालांकि यह जो गणराज्य का कंसेप्ट है ना, जो आधुनिक रिपब्लिक कंट्री का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तो आया है मान लीजिए फ्रांस के राज्य क्रांति से। और भारतीय संविधान में गणतंत्र या गणराज्य जो शब्द लिया गया है वो फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। लेकिन मान्य मत के अनुसार 509 बीसी में, 509 ईसा पूर्व में, 509 बीसी में रोमन रिपब्लिक कंट्री की स्थापना, सबसे पहले रिपब्लिक कंट्री की स्थापना रोम में हुई।
हालांकि गणतंत्र शब्द का उल्लेख हमारे देश के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है ना। गण शब्द का उस जिसको और गणतंत्र का जो हेड होता था वो ज्येष्ठक कहलाता था, गणपति कहलाता था। हाँ, आगे चलकर 600 बीसी के आसपास भी गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। कई शक्तिशाली गणतंत्र थे, लेकिन उस गणतंत्र में और आधुनिक जो गणराज्य या गणतंत्र का कंसेप्ट है उसमें काफी अंतर है। क्योंकि उस काल में, प्राचीन काल में जो हमारे देश में प्रचलित गणतंत्र था ना, वो एक अभिजात्य वर्गीय गणतंत्र था। मतलब राजा का चुनाव तो होता था, नहीं, खास परिवार से, अभिजात्य वर्ग से ही चुनाव होता। लेकिन जो आधुनिक गणतंत्र की परिभाषा है ना, वो उसमें कोई भी व्यक्ति जो अर्हता को, योग्यता को पूरा करता हो, वो सर्वोच्च पद के लिए अपना दावा कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और चुनकर उस देश का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। गणतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वही सबसे प्रधान होता है। संविधान ही सबसे प्रधान होता है गणतंत्र के अंतर्गत। और जो कोई भी गणतंत्रात्मक देश होगा, उसका सर्वोच्च राष्ट्रपति या उसका कोई अन्य नाम भी हो सकता है, वो होगा जो कि निर्वाचित होगा, और वो पद जो होगा वो वंशानुगत बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करें भारत के बारे में कि भारत क्या है, तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 25 फरवरी 1900, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव है ना, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे। 489 एमपी का चुनाव हुआ था और 3283 विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। और उसी समय से हमारा देश एक लोकतंत्र बना। लोकतंत्र, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन का कार्य करते थे, है ना। लेकिन जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय से हमारा देश एक गणतंत्र हो गया। आशा करता हूं कि आज आप लोग लोकतंत्र और गणतंत्र के अवधारणा को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हम जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।